Good evening, everyone. Welcome back to our geography series. Today, in chapter 2nd, we are going to learn all about latitudes and longitudes on a globe. These are like a art address system helping us find any place on the planet. So, get ready to explore how these lines work and how they help us navigate our world. Let's dive in the discover together. So, during the ancient period, people thought that the earth was flat and had edges. They were afraid to travel in the sea and far towards the edges. तो पहले के टाइम पे क्या था, लोगों को क्या लगता था कि अर्थ कैसा है, फ्लैट है, ठीक है। और लोगों को उसके एजेस पे जाने से भी डरते थे, ठीक है। उस पर ट्रैवल करने से डरते थे, सी में ट्रैवल करने से डरते थे, ठीक है। फार टुवर्ड द एज, और जो एजेस थे अर्थ के उससे दूर रहना पसंद करते थे। उनको इतना डर लगता था, वो ये सोचते थे अगर हम इसके पास गए तो कहीं हम गिर ना जाएं, ठीक है। तो दे फियर दैट दे वुड फॉल ऑफ अर्थ इफ़ दे वेंट टू फार, यानी अगर ज़्यादा दूर तक गए तो वो क्या गिर जाएंगे वहाँ से। इसीलिए वो लोग डरते थे। पुराने टाइम का ऐसा लोगों का बिलीव था कि भाई अर्थ फ्लैट है, अगर हम यहाँ सी में ट्रैवल किया या हम बहुत दूर तक इस पे निकले तो हम गिर जाएंगे। So, but the fact is that the earth is spherical in shape and no matter how far you go. लेकिन रियलिटी क्या है कि भाई फ्लैट तो है ही नहीं, वो कैसी है, इस शेप में स्पैरिकल है, ठीक है। तो कितना भी दूर जाओ गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। यू विल नेवर फॉल ऑफ, आप कभी नहीं गिर सकते। यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन योर क्लासरूम और एल्सवेयर इन योर स्कूल। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने क्लासरूम में या किसी ऑफिस में रखा हुआ, या कहीं पे भी आपने हमें कभी ना कभी ग्लोब को देखा तो होगा कि किस तरीके का वो दिखता है। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइंस ड्रॉन ऑन इट, तो जो उसके ऊपर लाइंस जो बनी होती हैं, कुछ ऐसे बनी होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे बनी होती हैं, तो इन लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन लाइनों की। वाई आर सम एरियाज शोन इन कलर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कुछ एरियाज येलो हैं तो कुछ पिंकिश हैं, उसमें अलग अलग कलर में, कुछ ग्रीन है। तो इन कलर का क्या मतलब, क्यों ये अलग अलग कलर में वहाँ पे मौजूद है। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे। सो ग्लोब, द अर्थ इज स्पैरिकल इन शेप। अर्थ कैसा है हमारा, स्पैरिकल है शेप में। अ ग्लोब इज द रेप्लिका ऑफ द अर्थ, और ग्लोब क्या है हमारा, अर्थ की क्या है, कॉपी है। द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओशियन, सीज, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड। और एक अर्थ की इस कॉपी, ग्लोब क्या है हमारा, अर्थ की एक कॉपी है, और इस कॉपी के ऊपर एकदम परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट सभी कॉन्टिनेंट प्रेजेंट किए हैं। और ओशियन जहाँ पे रियल में है, रियल अर्थ के ऊपर है, वहीं यहाँ इस कॉपी के ऊपर भी दिखाए गए हैं। साउथ पोल, नॉर्थ पोल बिल्कुल करेक्टली क्या है, रिप्रेजेंट है। इट इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ स्मॉलर स्केल। तो ये अर्थ का एक बहुत अच्छा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, एक छोटे से ग्लोब के ऊपर, एक छोटे से साइज के ऊपर। In the past, the globe was rather difficult to carry, but now we can find globe in all size. They are lightweight and easy to carry. Now there are globes available which show various relief features of the earth like mountain, plateaus and plains as well. तो पहले के टाइम पे क्या था, ग्लोब को ले जाना मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब क्या बहुत ईजी हो गया है, क्यों, क्योंकि हर साइज़ में अवेलेबल है ये मार्केट के अंदर, छोटे से लेके बड़े तक, कितना भी साइज़ का आपको चाहिए तो आपको हर साइज़ में ये अवेलेबल है मार्केट में। दे आर लाइट वेट भी है इसमें, मतलब हैवियर भी होते हैं, कुछ ग्लासेस के होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स के होते हैं, ठीक है। तो दे आर लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी, लाइट वेट होते हैं, आप इजीली इनको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। नाउ देयर आर ग्लोब्स अवेलेबल विच शो वेरियस रिलीफ, इसके अलावा और भी हैं जो आपको क्या दिखाते हैं, वेरियस अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स दिखाते हैं। उसमें आपको माउंटेन का सरफेस अलग से दिखाया जाएगा, कुछ ब्राउन कलर में, कुछ प्लेट्यूज दिखाए जाएंगे, प्लेन्स वाले एरियाज आपको अलग से उसमें हाईलाइट करके दिखाए जाएंगे। तो कुछ ऐसे रिलीफ फीचर्स बताने वाले ग्लोब भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वी कैन फील दैम बाय आर हैंड्स, तो ऐसे अलग अलग रिलीफ फीचर्स को हम अपने हाथ से टच करके फील कर सकते हैं। हाँ भाई ये माउंटेन वाला है, ये हमारा प्लेन वाला है, इस तरीके से मार्केट्स में अब ग्लोब आ चुके हैं। सो द ग्लोब इज़ ऑलवेज स्लाइटली टिल्टेड,
जैसा कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी कैसी हमारी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ये दिख रहा है यहाँ पे कैसी है, थोड़ी सी इस तरीके बिल्कुल ऐसे झुकी हुई है। ऐसे ही हमारे जो ग्लोब है ना, ग्लोब को भी बिल्कुल अर्थ की कॉपी है, तो ग्लोब भी हमारे कैसे होते हैं, टिल्टेड फॉर्म में होते हैं, झुके हुए फॉर्म में होते हैं। द रोटेशन, रोटेशन हम जानते हैं क्या होती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इस्टेब्लिश टू फिक्स पॉइंट्स ऑन द अर्थ नोन एज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो अर्थ जो रोटेशन जो होती है उसकी एक्सिस पे, ठीक है, तो अपनी एक्सिस पे जो उसकी रोटेशन वो करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे होती है इसकी, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इस्टेब्लिश टू फिक्स पॉइंट ऑन द अर्थ नोन एज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दीज आर पॉइंट्स वेयर इमेजिनरी एक्सिस, अभी एक्सिस जो हम सुनते हैं कि अपनी एक्सिस पे ये रोटेशन होती है इसकी, अब एक्सिस को हम विजिबल तो नहीं है कोई चीज़ जो हम देखें, ये क्या एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, हम इसको इमेजिन करते हैं। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपने उसको समझ लिया। अब देखा तो मैंने भी नहीं है, देखा आपने भी नहीं है, जब आप किसी को बताओगी तो आप उसको समझा सकते हो कि एक्सिस यानी कि वो किस तरीके से अपने एक्सिस पे होकर के रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो आप उसको समझाओगे, वो एक्सिस समझ जाएगा कि भाई एक्सिस पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो कुछ विजिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी है ये, ठीक है। तो वेयर इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ, ये हो गया इसका साउथ में एक्सिस, ये हो गया इसका नॉर्थ में एक्सिस, ठीक है। तो बिटवीन दीज पोल्स एन इमेजनरी सर्कल नोन एज इक्वेटर। इसके अलावा एक और इमेजनरी सर्कल में एक और चीज़ ऐड हो गई यहाँ पे, वो क्या है, इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है हमारी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा इमेजनरी एक्सिस पॉइंट हो गया, ये साउथ एक्सिस पॉइंट हो गया, ये नॉर्थ एक्सिस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब इसी ग्लोब के ऊपर हमारा क्या होता है, एक इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है, जो बिल्कुल बीच से जाती है, ठीक है, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल ये बीच से जाती है और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल इक्वल से जाएगी, बिल्कुल भी थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है, इक्वेटर होती है ये। इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को जो इक्वल पार्ट्स में इसको अर्थ को डिवाइड कर देती है, इक्वेटर। तो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्फ्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो, दिस इज आवर इक्वेटर। अब ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इस लाइन ने इसको ऐसे हाफ कर दिया, और ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस इक्वेटर लाइन ने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑल द लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये जो हमारा है अर्थ, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब इसी पे हमारी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कैसे, अभी हम पैरेलल लाइंस को समझ रहे हैं, पैरेलल ये ऐसे करके लाइंस जा रही होती हैं, ये ऐसे करके लाइंस बनी है ये, ठीक है। तो ये जितनी भी हम ये इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस को लैटिट्यूड लाइंस। ये भी कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ऑल दीज सर्कल्स converging at the north pole and south pole are called meridian। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, ऑल लाइंस रनिंग पैरेलल टू इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इनको क्या बोलते हैं, जो पैरेलल शेप इस तरीके से जा रही हैं, ये हो गई हमारी लैटिट्यूड लाइन, जो ऐसे लेटी लेटी जा रही हैं, ठीक है। ऑल द सर्कल्स कन्वर्जिंग एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऐसे ही हमारा अर्थ में क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कुछ लाइंस हमारी ऐसे भी जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं कुछ लाइंस हमारी, ठीक है। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लाइंस कौन सी होती है हमारी, जो लंबी जा रही हैं ऐसे करके, लॉन्गिट्यूड होती हैं ये। तो ऑल सर्कल्स कन्वर्जिंग एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इन सब लाइन की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, जो हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये हमारी क्या होती है, लैटिट्यूड्स होती हैं, ठीक है, और ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब। इन लाइन से हम क्या करते हैं, ग्लोब पर किसी भी प्लेस को ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, जो हम डिटेल में हमें समझनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम शॉर्ट में इस चीज़ों को इनको समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा, but a globe also has some limitation. A globe is very useful if we want to study the earth as a whole or locate a particular area.
ग्लोब की क्या है, अपनी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि सारी चीज़ वो हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता. ग्लोब इज़ अ वेरी यूजफुल इफ़ वी वांट टू स्टडी द आर्ट एज अ होल. तो हम अगर आर्ट की स्टडी कर रहे हैं, इन दैट केस ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल. ठीक है. अगर हम कोई उसमें एरिया हम सर्च कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं, देन इट विल बी हेल्पफुल. बट इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द आर्ट सच एज अ कंट्री, लेकिन हम किसी अर्थ पे किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री को हम सर्च कर रहे हैं, किसी स्टेट को देख रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी टाउन के बारे में, किसी विलेज के बारे में, तो वहाँ पे हमारा ग्लोब वर्क नहीं कर सकता. ग्लोब हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा. इन दैट केस वी नीड विच थिंग, वी नीड मैप. तो उस केस में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैप की. इन दैट केस मैप विल हेल्प अस. तो हमें तब मैप की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो ग्लोब हमारा क्या है, अगर हमें पूरे अर्थ की स्टडी कर रहे हैं दैन इट विल हेल्प अस. ठीक है. अगर हमें कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कुछ पर्टिकुलर एरिया को हमें फाइंड करना है तो हमें मैप की नीड होगी. सो दिस इज़ अबाउट द ग्लोब. के ग्लोब भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है. ग्लोब का यूज़ क्या है. ठीक है. जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, तो ग्लोब की हमें नीड पड़ती है. ठीक है. और अर्थ और ग्लोब हमारा कहाँ पर कहाँ पर वो नहीं, कट कर दे. बट अ ग्लोब ऑल्सो हैज़ सम लिमिटेशन. तो ग्लोब की अपनी लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है ग्लोब की, अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल और लोकेट अ पर्टिकुलर एरिया. तो ग्लोब हमारा कब यूज़फुल होगा, जब हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं एज अ होल, मतलब कंप्लीट अर्थ की स्टडी कर रहे हैं. इन दैट केस ग्लोब विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. बट इफ़ वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ, तो इस केस में क्या होगा, तो अगर हम किसी अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि कंट्री, किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज या किसी को, इनमें से किसी को भी हम सर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उस पर, तो ग्लोब हमारा इस केस में क्या होगा, हेल्पफुल नहीं होगा. इट इज़ नॉट दैट यूज़फुल इन सच अ केस. तो हम इस केस में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैप की, क्योंकि मैप वहाँ पर हमें बहुत हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड्स आर दीज लाइन्स आर पैरेलल. तो दीज लाइन्स आर लैटिट्यूड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. तो ये वाली लाइंस कौन सी है हमारी, लैटिट्यूड लाइंस. तो लैटिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज़ अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर. तो ये कहाँ से हमारी इक्वेटर लाइन से स्टार्ट होती है. इक्वेटर कौन सी लाइन है हमारी, 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है. तो ये यहीं से हमारी क्या है, ये पैरेलल लाइन, लैटिट्यूड लाइंस स्टार्ट हो जाती हैं. द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन अराउंड द अर्थ. ऐसे ही पूरे अर्थ को ये कवर करती हैं, जैसा आगे से है ऐसे ही बिल्कुल पीछे से ये ड्रॉ रहती हैं. दीज आर इक्वल सर्कल पैरेलल टू ईच अदर. बिल्कुल इक्वल सर्कल बनाती हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं ये. दीज स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर. कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इक्वेटर लाइन से स्टार्ट हो जाती है. हमारी इक्वेटर लाइन होगी, यहीं से ये साउथ वाली स्टार्ट हो जाएंगी और इक्वेटर के ऊपर से यह नॉर्थ वाली स्टार्ट हो जाएंगी. एंड रिड्यूस इन साइज रीचिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स. और ये इक्वेटर से जाते जाते ऊपर पोल्स पे जाएंगी, तो साइज़ में क्या हो जाएंगी, ये रिड्यूस हो जाएंगी. ऐसे ही यहाँ साउथ में आएंगी. ठीक है. तो ये नीचे पोल्स पे आती आती, साउथ पोल पे आती आती रिड्यूस हो जाएंगी. द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट सर्कल लाइन ऑन द अर्थ. अब क्योंकि ये बल्ज ही है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका ये जो डायामीटर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है, बीच में ये एरिया ज़्यादा होता है, तो यहाँ जो बीच वाली लाइन है इक्वेटर, ये सबसे बड़ी लाइन होती है. there are 90 lines toward the north of the equator and 90 lines toward the south of the equator. तो नॉर्थ के, ठीक है, इस साइड में नॉर्थ में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कितनी लाइन ड्रॉ हो जाती हैं, 90 हो जाती हैं. 0 डिग्री से लेके यहाँ पोल्स पे आते आते 90 हो जाती हैं. फिर ऐसे ही हमारी यहाँ साउथ से भी ऐसे ही हमारी 90 ड्रॉ हो जाती हैं. ठीक है. तो 90 ऐसे करके हमारी ड्रॉ हो जाती है. 90 लाइन्स टुवर्ड द साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड टोटल करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 180 parallel lines of latitudes. These lines are marked off at a interval of 1 degree north और south up to 90. यानी 1 डिग्री के ये गैप पर ये आती हैं. इक्वल डिस्टेंस होता है, सब 1 डिग्री के डिस्टेंस पे होती हैं. द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ. अगर पूरा ऐसे करके इसका सर्कमफ्रेंस हम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हो गया 90, ठीक है, फिर ये 90 तो 180 हो गया. ठीक है. ऐसे ही फिर ये 90, फिर ये 90, फिर ये 180 हो गया. तो 180 प्लस ये रहा 360 डिग्री. ऐसे करके हमारा पूरा
ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है इसको कितना कवर कर लेती हैं, कितनी लाइन में, 360 लाइन्स में ये कवर कर लेती हैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस। और जो इसका टोटल सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है हमारा, 360 होता है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4। कितना है इसका, जो इक्वेटर से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 1/4 है। इट इज़ नेसेसरी टू मार्क ईच लैटिट्यूड्स। अब हमें क्या है, नॉर्थ वाली लाइन अब सब हम एक जैसी रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सारी एक जैसी हैं, ठीक है, नॉर्थ भी और साउथ भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इनकी आइडेंटिटी के लिए, अगर जो नॉर्थ में हमें वहाँ उसको नॉर्थ से डिनोट करना पड़ेगा, जैसे हमने उसको दे दिया एन साइन दे दिया, ठीक है। और जो साउथ में है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको साउथ साइन दे दिया, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा ये साउथ की पैरेलल लाइन्स है, साउथ लैटिट्यूड्स है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। The parallels of latitudes are represented by north latitude and south latitudes। तो जो पैरेलल लाइन्स जो नॉर्थ में जाएंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, सदर्न लैटिट्यूड्स हो जाएंगी। उसको हम एस से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब इसमें कुछ पैरेलल लाइन्स की इंपॉर्टेंस बताइए, जैसे कि हमारा हो गया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। तो ये लाइन्स ही का इम्पॉर्टेंस है। सो द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 1.5 डिग्री। दिस प्रोवाइड्स अस 7 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये क्या करती है, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जो अपनी इस एक्सिस पे कैसी है, टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है, और ये कितने 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। दिस प्रोवाइड अस 7 इम्पॉर्टेंट लाइन्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो पैरेलल लाइन्स कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 पैरेलल लाइन है, लैटिट्यूड लाइन्स है। फर्स्ट है हमारी क्या इंपॉर्टेंट जो है, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर ये कितने पर है हमारी, 0 डिग्री पर है इक्वेटर। कौन सी है हमारी, इक्वेटर ये। सेकेंड है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारी कितने पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कहाँ है, नॉर्थ, ये ऊपर होगी, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ हमारा ऊपर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होगी हमारी, नॉर्थ में, ऊपर होगी, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। इट मार्क्स दैट पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन जून 21। तो जून 21 को जो सन रेज होती हैं इस पर वर्टिकली डायरेक्ट आती हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट है हमारा, ये भी कितना है हमारा, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होती है जितना हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ऐसे ही हमारा साउथ में 23.5 डिग्री, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। इट मार्क्स दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन December 22। तो यहाँ पे भी जो सन रेज होती हैं वर्टिकली पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, December 22 को। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या हो जाता है हमारा, या नॉर्थ में आ जाएगा। देयर इज एट लीस्ट 1 डे ड्यूरिंग द समर्स हेयर व्हेन द सन डज नॉट सेट। तो यहाँ पर समर पीरियड में एक दिन ऐसा होता है जब सन सेट ही नहीं होता है, सन क्या है, छुपता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एंटार्कटिक सर्कल, ये हमारा 66 1.5 डिग्री पर है, ये कहाँ है हमारा, साउथ में, सॉरी ये मिस हो गया, आर्कटिक सर्कल। उससे पहले हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद क्या है हमारा आर्कटिक सर्कल, ये भी हमारा कितने पे होता है, 66 डिग्री नॉर्थ में होता है इक्वेटर से। देयर इज एट लीस्ट 1 डे ड्यूरिंग द समर हेयर व्हेन द सन डजंट सेट। तो यहाँ पे समर टाइम पीरियड में क्या होता है, एक ऐसा दिन होता है जब जो सूरज है वो सेट ही नहीं होता, छिपता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एंटार्कटिक सर्कल, ये भी हमारा कितने पर है, ये साउथ में होगा, जितना डिस्टेंस ये है 66.5 डिग्री, ऐसे 66.5 डिग्री साउथ में, वो नॉर्थ में था, ये साउथ में, ठीक है, ऑफ द इक्वेटर के। फिर है हमारा नॉर्थ पोल। अब एंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद ये हो गया हमारा आर्कटिक, ये हो गया एंटार्कटिक नीचे, ठीक है। इसके बाद हमारे आके लास्ट क्या बचे, हमारे पोल्स बचे। तो नॉर्थ पोल हमारा कितने पे बन जाता है, हमारा ये 90 पे नॉर्थ, ठीक है, और 90 पे हमारा क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो दीज 7 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स। सो दिस इज अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड दीज लाइन्स आर वेरी 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 important as perspective of the
हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन ऑफ द अर्थ क्या है? हीट जोन ऑफ द अर्थ इज़ द एरिया नियर द इक्वेटर। ये इक्वेटर के पास होता है, वेयर इट्स यूजुअली हॉट, मतलब वहाँ पे क्या होता है? हॉट होता है। हॉट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सन रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली आती हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है? गर्मी रहती है। सनलाइट डायरेक्टली पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया? अर्थ है, ठीक है, ये दिस इज़ आर अर्थ एंड दिस इज़ आर सन, ठीक है, दिस इज़ आर सन। तो जब ये सन रेज है ना, इसकी सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ होगी। यहाँ पे कम पड़ रही हैं तो यहाँ गर्मी कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए तो हीट जोन एरिया भी हमारा यही एरिया है जहाँ पे सन रेज क्या है? डायरेक्टली पड़ती हैं। द इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन। तो जो हमारी जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो अर्थ को डिवाइड करती हैं, ठीक है, वो उसमें क्या कर देती हैं? 3 हीट जोन में डिवाइड कर देती हैं। एक तो टॉरिड हो गया हमारा, एक हो गया टेम्परेट और एक हो गया हमारा फ्रिज्ड, ठीक है। अब हमारा टॉरिड और टेम्परेट और फ्रिज्ड, इन तीनों हीट जोन्स को हम पहले एक बार डायग्राम से समझेंगे। दिस इज़ आर डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा क्या है? बिल्कुल इसके सेंटर में क्या होता है? सन होता है, ठीक है, इसके सेंटर में क्या होता है? सन होता है ये, ठीक है। अब दिस इज आर इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर एंड दिस इज आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज आर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ठीक है, अब इसके बीच वाला जितना भी एरिया, इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है, ये कौन सा वाला एरिया है? हमारा टॉरिड जोन, ठीक है। कौन सा एरिया है ये? हमारा टॉरिड जोन है ये, ठीक है। यहाँ पे ये सन रेज क्या है? डायरेक्टली पड़ेंगी। अब हम देख सकते हैं इजीली, दिस इज आर सन। अब सन रेज क्या है? हमारी डायरेक्टली पड़ेंगी। जब डायरेक्टली पड़ेंगी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? टेम्परेट। टेम्परेट यहाँ पे क्या है? मतलब एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। टेम्परेट जोन में कौन सा आ गया मेरा? जैसे आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है, जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड होता है, ठीक है, उसके बाद जो एरिया स्टार्ट होता है ऊपर नॉर्थ में जाने के लिए, तो यहाँ से लेके अब फ्रिज जोन, यानी नॉर्थ से जो हमारा फ्रिज जोन है, ठीक है, उस वाले एरिया के स्टार्ट होने से पहले तक जो एरिया होगा हमारा, ये कौन सा है? हमारा टेम्परेट जोन होगा, ठीक है, जहाँ पे सन रेज पड़ती तो हैं लेकिन स्लैंटिंग होने की वजह से देर से आती हैं और जल्दी चली जाती हैं और कम टाइम तक यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो एवरेज रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है टॉरिड जोन के कंपैरिजन में। सेम ऐसे ही हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और ये साउथ का क्या हो गया? हमारा टेम्परेट जोन हो गया। जैसे ये नॉर्थ का टेम्परेट हो गया हमारा, ऐसे ये हो गया हमारा सेम साउथ का टेम्परेट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फ्रिज्ड। नेक्स्ट कौन सा आता है? फ्रिज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है? यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर तक तो सनरेज पहुँच ही नहीं पाती हैं, ठीक है, या नीचे तक ही नहीं पहुँच पाती हैं, तो ये पोल्स पे क्या रहती है? बर्फ़ जमी रहती है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है? सालों साल बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए कौन सा एरिया हो गया हमारा? फ्रिज जोन हो गया, ठीक है। तो हम जो हमारी लैटिट्यूड लाइन्स हैं, इन लाइन्स ने क्या कर दिया है? ऐसी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एक टॉरिड हो गया हमारा, 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, एक टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। तो टॉरिड जोन क्या है? अभी हम डायग्राम से समझा। नेक्स्ट है हमारा दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया कौन सा हो गया? हमारा टॉरिड जोन हो गया। इट इज़ द वाइडेस्ट ऑफ द 5 जोन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है, सबसे ज़्यादा वाइड है। विद इन दिस जोन द सन इज़ ओवरहेड। यहाँ पे सन क्या है? ओवरहेड है, अभी दिखा है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? विद इन दिस जोन द सन इज ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर। द लेंथ ऑफ द डे इज़ पर्टिकुलरली द सेम, ठीक है, जो डेज की जो लेंथ रहती है सेम रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ट्वाइस, यहाँ पे जो सन रेज हैं, ठीक है, ओवरहेड रहती हैं कितना? ट्वाइस अ ईयर में 2 बार, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। इसी वजह से क्या है? सबसे ज़्यादा अर्थ का हॉटेस्ट जोन में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिड ऑफ द इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लाइन, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे इंडिया के बिल्कुल मिड में से होके जाती है। जैसे हमारा हो गया क्या? ये है हमारा क्या? अर्थ, ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है। तो बिल्कुल इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाली बिल्कुल इसके बीच में से जाएगी ये, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिड ऑफ द इंडिया। इंडिया के बिल्कुल मिड में से ये होके जाती है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन दिस हीट जोन। दिस इज़ वाई
साउथ इंडिया इज हॉटर देन द नॉर्दर्न इंडिया। क्या कहा इसमें कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन हीट जोन। जो हमारा इंडिया का क्या है, जैसे कि हमारा इंडिया कहाँ पे आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ आएगा, बीचों बीच हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के निकल के जा रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो सदर्न पार्ट, ये तो हो गया इंडिया का साउथ वाला पार्ट, यही वाला नीचे वाला पार्ट हो गया इंडिया का सदर्न पार्ट, ठीक है। तो इन दिस हीट जोन, ये कहाँ पे आता है, वो इस वाले हीट जोन में आता है, ठीक है। दिस इज़ वाई सदर्न इंडिया इज़ हॉटर देन द नॉर्दर्न। अब नॉर्थ में जो है हमारा ऊपर वाला जो भी है, ठीक है, ये तो यहाँ पे तो नहीं है हीट जोन, यहाँ पे तो कैसा है, हमारा टेम्परेट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे सदर्न में क्या है, ज़्यादा गर्मी रहती है। दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट जोन। देयर आर 2 टेम्परेट जोन। कितने टेम्परेट जोन होते हैं, एक साउथ में होता है, एक नॉर्थ में होता है। दीज जोन्स लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रिज्ड जोन। ये है हमारे दो होते हैं टेम्परेट जोन। दीज जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिज्ड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर। दोनों ही हेमिस्फीयर में होते हैं, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में भी और नीचे वाले हेमिस्फीयर में भी। दिस जोन हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्मा, ठीक है। बिकॉज द सन इज़ नेवर ओवरहेड हेयर, क्योंकि सन जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, ओवरहेड नहीं आती हैं। द सन ऑलवेज शाइन्स एट अ स्लैंट। जो सन रेज पड़ती हैं ये स्लैंटिंग पड़ती हैं, जो रेज पड़ रही हैं तिरछी पड़ती हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है मॉडरेट रहता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म रहता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिज्ड जोन। देयर आर 2 फ्रिज्ड जोन। एक नॉर्थ में होगा हमारा सिंपल, एक साउथ में होगा। द नॉर्थ फ्रिज्ड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। हमारा आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, हमारा नॉर्थ पोल में। द साउथ फ्रिज कौन सा होगा हमारा, एंटार्कटिक सर्कल। द साउथ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल पे हमारा ये वाला। द tilt of the earth axis make it impossible for the slanting rays of the sun to reach beyond the arctic circle and antarctic circle। तो हमारी tilted होने के वजह से, ठीक है, किसके वजह से, टिल्ट होने की वजह से यहाँ पे जो अर्थ की जो हमारी अर्थ क्या है, हमारी अपने एक्सिस पे से क्या है, थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो सन रेज है वो जो स्लैंटिंग पड़ती है ना, तिरछी जो पड़ती हैं, तो सन रेज यहाँ दोनों ही पोल्स पे पड़ नहीं पाती हैं। दिस जोन्स आर देयर फॉर कोल्डेड जोन। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सन रेज पड़ ही नहीं पाती हैं, तो सबसे ज़्यादा ठंडे रह जाते हैं ये, ठीक है। सन रेज आ ही नहीं रही है यहाँ पे बिल्कुल भी। दीज रिमेन फ्रोजन ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ईयर पूरे साल भर के ज़्यादातर हिस्से में ये कैसे रहते हैं, बिल्कुल जमे रहते हैं। यहाँ पे मोस्टली क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो दिस इज़ अबाउट आर all 3 zones, torrid and temperate and frigid, and we have covered latitudes in this part 1. Next we will study about the longitudes line. So this is for today in this chapter. We will meet in the next chapter with the longitude lines. Thank you.